अक्सर हम सुनते हैं वजीफ़े के बारे में। इस्लाम में इसका जिक्र होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर है क्या, इसकी हकीकत क्या है और दीन में इसकी जगह कहाँ है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं, जो भी हमारा सोर्स मटेरियल है उसके आधार पर। हाँ, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। वो सवाल जो शायद बहुत से लोगों के जहन में आता होगा, और यह समझना ज़रूरी है ताकि ये साफ हो सके कि इबादत में इसकी जगह आखिर है कहाँ। तो सवाल सीधा सा है, इस्लाम में वजीफ़े की हकीकत क्या है? देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो इबादत के लिए कोई ख़ास वजीफ़े तय नहीं किए गए हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई अगर अल्लाह से मदद मांगनी है, उससे जुड़ना है, तो फिर तरीका क्या है, क्या बताया गया है? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि सोर्स मटेरियल हमें अल्लाह से मदद मांगने का कौन सा रास्ता बताता है। और ये जो रास्ता है ना, ये इस्लाम का एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी उसूल है। अच्छा, तो सोर्स में कुरान की एक आयत का जिक्र है, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इसका मतलब है सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो। तो सोर्स मटेरियल यही कहता है कि मुश्किलों में रास्ता पाने का जो बुनियादी तरीका बताया गया है वो यही है। ठीक है, तो अगर वजीफों का जिक्र नहीं है तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह को याद करने के वो कौन से तरीके हैं जिन पर जोर दिया गया है। सोर्स मटेरियल किन इबादतों को ज़्यादा अहमियत देता है, आइए ये देखते हैं। तो देखिए, सोर्स मटेरियल हमें 3 खास चीज़ें बताता है। पहली, पवित्र कुरान की तिलावत करना। दूसरी, नमाज पढ़ना। और तीसरी, दिल से दुआ मांगना। ये माना जाता है कि यही वो रास्ते हैं जिनसे अल्लाह के साथ एक गहरा, एक मजबूत रिश्ता बनता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। सोर्स मटेरियल ना वजीफे और दुआ नमाज के असर में एक बहुत बड़ा फर्क बताता है, और ये फर्क उनकी रूह, उनके मकसद को लेकर है। हाँ, तो देखिए फ़र्क क्या है। सोर्स के मुताबिक दुआ और नमाज का काम क्या है? वो अपनी असल रूह के साथ, पूरी सिंसेरिटी के साथ इंसान को अल्लाह से जोड़ती हैं। लेकिन वजीफ़ों के बारे में क्या कहा गया है कि वो अक्सर कुछ मांगों तक, कुछ डिमांड्स तक सिमट जाते हैं, और फिर ध्यान असल कनेक्शन पर नहीं बल्कि सिर्फ लफ्ज़ों को दोहराने पर रह जाता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल मन में आ सकता है कि क्या अपनी खुशी से, अपने तौर पर अल्लाह का नाम लेना या कुछ अच्छे अल्फाज दोहराना, क्या वो भी सही नहीं है? ये एक ज़रूरी सवाल है। चलिए देखते हैं सोर्स मटेरियल इस बारे में क्या कहता है। तो सवाल यही है कि भाई अच्छे कलिमात जैसे अल्लाह की तारीफ में कुछ कहना, उसको अपनी मर्जी से दोहराने में कोई हर्ज है क्या? इस पर सोर्स का नज़रिया बहुत साफ है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सोर्स ये एकदम साफ कर देता है कि अगर कोई अपने शौक़ से, अपनी मोहब्बत में सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कलिमात पढ़ता है या दोहराता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छी बात है। तो देखिए फ़र्क किस चीज़ में है, एक तयशुदा अमल में और एक दिली शौक़ में। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? चलिए, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको एक साथ रखकर देखते हैं कि इबादत की असली रूह, उसका असल मकसद क्या है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोर्स मटेरियल के हिसाब से अल्लाह को याद करने और उससे मदद मांगने का एक सीधा, साफ रास्ता बताया गया है। वो रास्ता क्या है? कुरान की तिलावत के ज़रिए उसे याद करना और नमाज और दुआ के ज़रिए अपनी बात उस तक पहुंचाना। इसी को इबादत का असल रास्ता माना गया है। और ये सब जानने के बाद हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि इबादत का असली मकसद क्या है। क्या बस कुछ रस्मों को पूरा कर देना, या फिर अल्लाह के साथ एक दिली, एक रूहानी ताल्लुक बनाना? यकीनन इस सवाल पर सोचना हमें इबादत की असल रूह को समझने के और ज़्यादा करीब ले जाता है।